नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नया स्टॉक के बारे में अपडेट यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आज का जो स्टॉक है, आज का जो कंपनी है, वो एक्चुअली एक माइनिंग कंपनी है और वो भी कोल माइनिंग करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल में आपको डेली बेसिस बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और अपडेट के बारे में हमेशा आपको पता चलेगा। तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को नीचे हिट करके ऑल भी कर देना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट अपडेट चाहिए तो। तो चलो आज देख लेते हैं आज का एनएलसी कंपनी का ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएलसी जो है वो कोल माइनिंग कंपनी है। इतने सारे कोल माइनिंग कंपनी है उनमें से लीडर जो है वो देखा जाए तो वेदांता है। सॉरी, आप देखेंगे तो कोल इंडिया है। तो कोल इंडिया से भी एक छोटा कंपनी है ये। कोल इंडिया भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है और इस कंपनी का भी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे ओनर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और चेन्नई बेसिस इस कंपनी है और कंपनी स्टार्ट हुआ था 1956 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी एक पेनी स्टॉक्स आप बोल सकते हैं क्योंकि 62 रुपीज इसका प्राइस रेंज चला है। तो कंपनी हाई किया था 80 और लो किया था 46, मतलब कंपनी एक हाई और लो के बीच में ही काम कर रहा है, मतलब मिडिल लेवल में काम कर रहा है। और कंपनी का आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है वो देखेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। हाँ, मार्केट आज थोड़ा-सा गैप डाउन में ओपन हुआ, उसके बाद रिकवरी किया, सेम टू सेम यहाँ पे भी रिकवरी दिखा, उसके बाद यहाँ पे गिरावट है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न में 5 दिन का दिखा दूँ, तो 5 दिन में देखिए करीबन 1.61% का नेगेटिविटी। तो 1 मंथ में करीबन देखा जाए तो 13% तक नेगेटिविटी देखने को मिला। 6 मंथ में करीबन 19% तक आपको रिटर्न दे चुके हैं। 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में 16% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। और 5 सालों की बात करूँ, तो 5 साल में तो कुछ नज़रिया चेंज हो गया, 33% तक लॉसेस कंपनी आपको दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो आपको 1000% तक रिटर्न। तो सबसे पहली बात, मैं डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको वो चीज़ भी बताऊँगा। यहाँ पे देखिए को सबसे पहली बात, कंपनी इस तरीके से चार्ट पैटर्न बना रहा है और दूसरी बात, कंपनी मैं हमेशा अप ट्रेंड जैसा चार्ट पैटर्न के ऊपर निवेश करता हूँ। हाँ, इस तरीके से चार्ट पैटर्न के ऊपर भी निवेश करता हूँ, मगर उसका कंपनी का बाकी पैरामीटर्स मुझे अच्छा लगे तो। तो आप देखिए इस कंपनी का जो जो आज के दिन का ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेता हूँ। उसके बाद इस कंपनी का डिटेल्स पूरा आपको एक-एक करके बता दूँगा। तो कौन-सा वो ब्रेकिंग न्यूज़ है? तो मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर जाएँगे तो आपको एक न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो है डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड देने वाला है 7 मार्च। तो अनाउंसमेंट कल के दिन ही यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो 7 मार्च कंपनी डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी डिविडेंड देगा कौन से डेट में? इंटीम डिविडेंड 14 मार्च। कल के दिन यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ कि कंपनी डिविडेंड देने वाला है। और कंपनी डिविडेंड जो देगा वो कब देगा? 14 मार्च। मतलब आपको इस कंपनी से डिविडेंड चाहिए तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपका डिविडेंड से मतलब है तो आप ज़रूर निवेश कर सकते हैं। तो कितना डिविडेंड मिलेगा वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं बिजनेस स्टैंडर्ड के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप खुद ही जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एनएलसी इंडिया सेड दैट इट्स बोर्ड हैज डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड। देखिए इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, मैं इसके ऊपर मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ। कंपनी का जो ओनर है, मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर है, वो खुद यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कंपनी में कितना डिविडेंड देना चाहिए। तो फिर भी आप इंटीम डिविडेंड नहीं है, नॉर्मल डिविडेंड है, तो उसके लिए जितने सारे शेयर होल्डर है, उसका अप्रूवल, उसका परमिशन भी आपको देना पड़ता है, मतलब कंपनी को लेना पड़ता है, उसके बाद वो डिविडेंड दे सकते हैं। मगर इंटीम डिविडेंड कंपनी का ओनरशिप, अगर ओनरशिप के पास ज़्यादातर होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास ज़्यादातर होल्डिंग है, तो प्रोमोटर कुछ भी डिसीज़न यहाँ पे ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के पास ज़्यादा हिस्सेदारी है, तो इसीलिए उन्होंने खुद डिसाइड किया 1.50 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर में कंपनी देने वाला है डिविडेंड।
तो कंपनी डिविडेंड पहले से दे चुके हैं, 2.35% का डिविडेंड पहले से ही दे चुके हैं और भी एक डिविडेंड यहाँ पे जुड़ने जुड़ने वाले हैं। तो ऑब्वियसली इस न्यूज़ के बेसिस से मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट से आपको सिर्फ फ़ायदा इसी तरीके से मिलता रहेंगे कि ज़्यादातर आपको डिविडेंड और तो देखिए डिविडेंड के चक्कर में आप कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर देना क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ भी आपको देखना चाहिए। आप डिविडेंड के चक्कर में निवेश कर सकते हैं मगर उतना ज़्यादा निवेश मत करिएगा क्योंकि आपका फंड वहाँ पे फँस सकते हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको मैं डिटेल्स में दिखा दूँ। तो चलो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बता दूँ। तो सबसे पहली बात इस कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। क्योंकि देखिए 8,700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। उतना ज़्यादा भी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन इस कंपनी का नहीं है। दूसरी बात कंपनी का पीई रेशियो भी 6 रुपीज़ आपको पीई रेशियो है और कंपनी का देखिए इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो बहुत हाई लेवल में है। तो ये एक पॉजिटिव ज़रूर माना जाता है क्योंकि पीई रेशियो थोड़ा-सा कम होने से कंपनी का परफॉर्मेंस भी थोड़ा-सा ग्रोथ हो सकते हैं। तो कंपनी का बुक वैल्यू देखिए 104 मतलब कंपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये भी एक पॉजिटिव माना जाता है और डिविडेंड यील्ड जो है 3.97% का डिविडेंड यील्ड है। मतलब कंपनी आपको ज़बरदस्त डिविडेंड पहले भी दे चुके हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी करीबन 7.96 है और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 7.79 है। मतलब दोनों ही एक एवरेज लेवल में है और एक अच्छा खासा लेवल में है क्योंकि देखिए कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से उसका रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक ही जगह पे परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी कर्जा भी लेके रखा है 23,000 करोड़ का 1.62 पर इक्विटी में कंपनी का डेप्थ है। एनुअली जो इनकम है कंपनी 1300 करोड़, कंपनी के हाथ में 2000 करोड़ से भी ज़्यादा कैश है। कंपनी के ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो 10 रुपीज़ पर शेयर में अर्निंग कर रहा है। तो कंपनी के जो साल भर की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो मतलब साल भर किस किस तरीके से कंपनी इनकम किया आप देख लीजिए। कंपनी सेल्स शानदार करके आया है 2010 में 4000 करोड़ था, अभी वो 9000 10,000 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद कंपनी का एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से कंपनी का इनकम यहाँ पे देखने को मिला। और एक चीज़ कंपनी का टोटल जो प्रॉफ़िट जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी कंपनी को अच्छा खासा इंटरेस्ट यहाँ पे पे करना पड़ रहा है। उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफ़िट, तो नेट प्रॉफ़िट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफ़िट भी कितना शानदार है, आप देख सकते हैं। कंपनी का प्रॉफ़िट हर साल में कंपनी प्रॉफ़िट करते आया है। सिर्फ 2016 में कंपनी उतना अच्छा खासा प्रॉफ़िट नहीं किया, फिर भी देखिए लॉस कभी नहीं किया। अच्छा खासा प्रॉफ़िट नहीं हुआ, फिर भी देखिए हर साल में कंपनी का प्रॉफ़िट देखने को मिला अच्छा खासा। तो कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए इस अ, फिगर को आपको ज़रूर देखना चाहिए। देखिए अगर 1 साल के अंदर कंपनी लॉस देते तो कोई बात नहीं, फिर भी देखिए इस खराब सिचुएशन में कंपनी प्रॉफ़िट दिया 19%। तो आप बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर इस खराब सिचुएशन में कंपनी प्रॉफ़िट दिया मतलब फ्यूचर में तो कंपनी और भी प्रॉफ़िट दे सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, जो जो कोयला है मतलब जो है मतलब जो कोयला है उसको जो माइनिंग किया जाता है जो कोल को, तो उस कंपनी का फ्यूचर का ग्रोथ नहीं होगा क्योंकि देखिए जिस तरीके से इस धरती का पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा कारण है कोयला। तो मुझे लगता है फ्यूचर में कोयला का जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो माइनिंग है उसको धीरे-धीरे करके गवर्नमेंट बंद कर देंगे। तो मेरे हिसाब से मेरे ओपिनियन से मेरे बात आप ले भी सकते हैं, ना भी ले सकते हैं, फिर भी देखिए कंपनी के ऊपर उतना अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो मेरे यहाँ पे जो कंपनी का जो रिज़र्व है, वो देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा रिज़र्व को धीरे-धीरे ग्रोथ कर रहा है, अच्छा खासा अभी 13,000 करोड़ तक कंपनी पहुँच चुके हैं। कंपनी के पास कर्ज़ा भी अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है, पहले 4,000 करोड़ था, अभी 23,000 करोड़ बन चुके हैं। तो अभी देख लेते हैं इन्वेस्टर के पास कितना इन्वेस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बात को आपको ध्यान से ऑब्ज़र्व करना होगा। देखिए प्रोमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। उसके पास 79% होल्डिंग है। चलो प्रोमोटर के पास तो रहेगा ही। उसके बाद देखिए एफआईएस ने इतना कम माल उठा के रखा, अगर उसके कुछ नुकसान भी यहाँ पे हो जाते, तो कुछ फ़र्क नहीं उसको पड़ेगा। डीएस के बारे में बात करूँ तो 6.16% का होल्डिंग डीएस के पास है, गवर्नमेंट के पास 4.31 और पब्लिक के पास 9.71।
तो ओवरऑल बात करूँ इन्वेस्टर से मतलब पब्लिक जो जितने सारे रिटेल पब्लिक है, उसके हिसाब से इन्वेस्टर बहुत-बहुत कम यहाँ पे निवेश करके रखा। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर उतना फ़ोकस नहीं रखता, कंपनी जिस तरीके से परफ़ॉर्मेंस दे रहा है, मेरे हिसाब से फ्यूचर में उतना अच्छा खासा ग्रोथ आपको नहीं दे सकते। फिर भी आप डिविडेंड के चक्कर में स्टॉक के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो आप पहले स्टडी कर लीजिएगा, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिएगा। क्योंकि देखिए डिविडेंड के चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश करने के लिए सोचेंगे, तो थोड़ा-सा आपको उसका कीमत चुकाना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप थोड़ा-सा स्टडी करिए, उसके बाद कुछ भी डिसीज़न लें। तो मैं आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।